जब मैया स्नान करवे यहाँ में जी तो पायलन की आवाज सुन में आवे उनके, और जैसे कोई कूदे ना जैसे पानी में जी, तो ऐसे गुपची लगावे भाई की जो पानी की आवाज हाँ। होती है वो पानी की आवाज हो। जी, पानी की आवाज होती है। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारा सर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। हमारे ब्रज में कहो जाए, ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगाम। आज हम आपको श्रीधाम नंदगाम लेकर के आए हैं और यहाँ ठाकुर जी की लीलाओं के आज भी साक्षात कुंड सरोवर आदि विराजमान हैं, जो लगभग 5,500 साल पुराने हैं। आज उसी श्रृंखला में हम आपको लेकर के आए हैं श्री यशोदा कुंड की यात्रा पर, और आपको यहाँ के आज ऐसे अलौकिक दर्शन कराएंगे कि जिसको दर्शन करने के बाद वास्तव में हृदय को बड़ा आनंद प्राप्त होता है। तो आइए चलते हैं यशोदा कुंड की दिव्य यात्रा पर और आनंद लेते हैं यहाँ के दिव्य दर्शनों का। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, यहाँ बड़े ही सुंदर कदम के वृक्ष हैं, क्योंकि हमारे गोविंद को कदम के वृक्ष बहुत प्यारे हैं। क्योंकि भगवान की लीलाओं में अनेकों जगह वर्णन आता है कि कदम के वृक्ष के नीचे ही भगवान विश्राम किया करते थे और इसी के नीचे खड़े होकर के भगवान बंसी बजाया करते थे। तो आइए चलते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और अब हम पहुंच गए हैं यशोदा कुंड के पावन तट पर। पहले मैं आपको उस शिला पट्टिका के दर्शन करा देता हूं जिस पर इस स्थान के विषय में संपूर्ण जानकारी लिखी हुई है। तो आप ये जो दर्शन कर रहे हैं, ये यशोदा कुंड के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ मिलती है। धन धान्य सुखम देहित तीर्थराज नमोस्तुते, बैकुंठ पद लाभाय प्रार्थयामि नमोस्तुते। ये वही स्थान है जहाँ यशोदा मैया कृष्ण भगवान के साथ प्रातः स्नान करने आती थीं और आज भी रोजाना यहाँ स्नान करने आती हैं। मैया यहाँ लाला को यशोदा कुंड के पावन तट पर विराजमान कर दें और लाला से कहीं लाला इधर उधर कहूँ मत जाइयो, क्योंकि हाउ बिलाऊ आ जाएंगे। अब ये हाउ बिलाऊ क्या चीज़ है, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि यहाँ सांडिल्य मुनि ने तपस्या की है, और जब राक्षस आदि उनको आकर के यहाँ परेशान किया करते थे तो उन्होंने श्राप दिया था कि इस नंदगांव की परिधि में जो भी असुर आकर के प्रवेश करेगा वो पत्थर का हो जाएगा। तो 2 राक्षस यहाँ आए थे जिनका नाम हाउ बिलाऊ था। जब वो यहाँ नंदगांव की सीमा में प्रवेश किया उन्होंने, तो वो पत्थर के बन गए। उनके दर्शन आज भी यहाँ होते हैं। जैसा कि आप ये दूसरी शिला पट्टिका के विषय में लिखा हुआ है, पूरी जानकारी यहाँ इस पट्टिका पर अंकित है। जब लाला अपने सखान के संग यहाँ खेलवे के काजे आवे, जैसो कि बच्चान को स्वभाव हुए है, तो उन्हें अपने खावे पीवे आदि को भी कोई ध्यान नहीं रहे हो। और जब मैया यहाँ बुलावे के काजे आवे तो लाला हाथ नहीं आवे, इधर उधर भाग जाए। तो मैया उनको भय दिखावे कि लाला दूर मत जाए, हाउ बिलाऊ आ जाएंगे। तो ठाकुर जी डर करके माँ के आंचल में आ जाते थे। ये वही स्थान है, और यहीं पर थोड़ी सी दूरी पर आप देख रहे हैं, यहीं पर वो स्थान भी विराजमान है जहाँ आज भी वो हाउ बिलाऊ पत्थर के रूप में यहाँ आज भी दर्शन होते हैं। आइए पहले हम आचमन करते हैं पवित्र यशोदा कुंड का, और यशोदा कुंड के आचमन के बाद आपको यहाँ के दर्शन भी मैं कराऊंगा, क्योंकि यहाँ मैया यशोदा के साथ साक्षात हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं। बहुत सुंदर छवि के यहाँ दर्शन है। ये इसका कि आप मंदिर देख रहे हैं ऊपर, यहाँ बड़ा ही सुंदर और भव्य मंदिर यहाँ स्थापित है, यहीं दर्शन होते हैं। आइए पहले आचमन करते हैं, उसके बाद भगवान के दर्शन भी करेंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय हो तीर्थराज, आपको बार बार प्रणाम। आप भी मेरे साथ इस आचमन का लाभ लें, और मेरा ऐसा मानना है कि जो यहाँ आकर के आचमन करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, आपको मानसिक रूप से वही पुण्य की प्राप्ति घर बैठे भी होगी। तो आइए चलते हैं अब आचमन के उपरांत दर्शन के लिए। एक बार मंदिर के बाहर से भी आप दर्शन कराइए। बहुत सुंदर स्थान है, हरे भरे वृक्षों के बीच में घिरा हुआ यह स्थान, जिसको यशोदा कुंड कहा जाता है, अपने आप में बड़ा सुंदर स्थान है। और मैं आपसे एक निवेदन और कर दूं, जब यहाँ रंगीली होली होती है तो जो सखा होली खेलने के लिए यहाँ आते हैं, तो ये वही स्थान है जहाँ आकर के वो भांग ठंडियाई और अपने पगड़ी बंधन और ढाल संभालना, ये यहाँ लीला होती है। आज भी यहीं आकर के वो सर्वप्रथम रुकते हैं जो बरसाना से ग्वाल बाल आते हैं होली खेलने के लिए नंदगांव, तब यहाँ इसी स्थान पर अपनी पगड़ी बंधन किया जाता है। प्रतिवर्ष यह उत्सव
होता चला आ रहा है लगभग 5000 साल से। तो आइए चलते हैं दर्शन के लिए और आइए प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर और आनंद लेते हैं यहाँ के दिव्य दर्शनों का। सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से और अपने ब्रज मेहमा परिवार के सभी भक्तों की तरफ से मैया के और लाला के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय हो यशोदा मैया की, जय हो नंद के लाला की। और आइए अब मैं आपको दर्शन भी यहाँ के करा देता हूँ। यहाँ बड़े ही सुंदर छवि के दर्शन है भगवान की। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं बड़े विग्रह के स्वरूप में मैया यशोदा साक्षात यहाँ विराजमान है और उन्हीं का हाथ पकड़े हुए हमारे श्याम सुंदर यहाँ विराजमान है और नीचे आपको गिरिराज प्रभु के दर्शन होते हैं। बहुत ही अलौकिक छवि के यहाँ दर्शन श्री यशोदा कुंड नंदगांव पर। और दूसरे विग्रह के रूप में यहाँ और आइए अब मैं दूसरे विग्रह के रूप में यहाँ साक्षात हनुमत लाल जी विराजमान हैं, उनके भी दर्शन आपको करा देता हूँ। जय हो हनुमत लाल जी। यहाँ साक्षात हनुमत लाल जी विराजमान हैं जो नित्य ही यहाँ ठाकुर जी की लीलाओं को आनंद लियो कर रहे हैं। जय हो मेरे हनुमत लाल जी की। और जैसा कि मैंने आपसे पूर्व में भी निवेदन किया है कि ठाकुर जी के लीलाओं के अगर कोई सच्चे रसिक हैं तो वो हमारे भोले बाबा हैं। यहाँ भोले बाबा भी अपन परिवार के साथ में साक्षात रूप से विराजमान हैं। तो आइए उनके भी दर्शन मैं आपको कराता हूँ। जय हो बाबा विश्वनाथ की। यहाँ पिंडी स्वरूप में बाबा विश्वनाथ साक्षात विराजमान हैं और ठाकुर जी की लीलाओं को नित्य आनंद लियो करे हैं। क्योंकि एक रूप से बाबा विश्वनाथ नंदगांव में ही रह गए थे। जब लाला के जन्म के समय बाबा दर्शन के लिए आए थे तो एक रूप से बाबा नंदगांव में ही रह गए थे, यहाँ से कहीं गए ही नहीं थे। और यहाँ यशोदा कुंड के पावन तट पर बाबा साक्षात विराजमान हैं और यहीं हमारे ठाकुर जी की लीलाओं को नित्य आनंद लियो करे हैं। और ये बाबा से प्रसाद स्वरूप हमें लड्डू प्राप्त हुए है। आप भी यह प्रसाद को मानसिक रूप से आनंद ले। और आइए अब इस स्थान के विषय में जानते हैं, यहाँ भगवान की क्या लीला हुई है और यहाँ इस स्थान का क्या महत्व है। तो आइए चलते हैं ब्रजवासी बाबा के पास और उन्हीं के मुख से इस स्थान के विषय में जानते हैं। आइए हमारे साथ। बाबा राधे राधे। राधे 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 जी। प्रभु आज हम यहाँ यशोदा कुंड पे आए हैं। यहाँ भगवान की क्या लीला भई है, वह लीला के विषय में आप हमें बताओ, हमारे भक्तन को आप बताओ। यहाँ ठाकुर जी की जो लीला भई है, यह नंदगांव की पहचान। सर्वप्रथम आप अपना परिचय दो महाराज। परमानंद गोस्वामी जी, नंद खड़क गौशाला जी, प्रबंधक। आप यहीं के मूल निवासी हैं? मूल निवासी यहीं के हैं। तो महाराज आप कृपा करो हमारे ऊपर, आज हमारे भक्तन को बताओ यह स्थान की क्या महत्वता है, भगवान की यहाँ क्या लीला भई है। नंदगांव की पहचान दो कुंडन से भई है जी। उत्तर में नंदकुंड जी और दक्षिण में यशोदा कुंड जी। इन दोनों के बीच में नंदगांव बसा हुआ है जी महाराज। यशोदा कुंड पे माता यशोदा भगवान कृष्ण को लेकर के सुबह स्नान कराने के लिए यशोदा कुंड पे आती हैं जी। और बाबा लाला को बैठाल देती हैं और आप स्नान करने चली जाती हैं। तो लाला से कहती हैं, लाला दूर खिलन मत जाए, लाल बन हाउ आए हैं। अच्छा, लाला को डर पावे का एक लाला चुपचाप बैठो रहे यहाँ पे जी और ये कहीं ना जाए, मैं इसने स्नान कर लूं जी। तो बाबा मैया आवाज कह के बैठा दी लाला है और लाला अपना खेलते रहे जी। स्नान करके मैया आ जाए और अपने फिर अपने सीधे वहीं चले जाएंगे नंद भवन में जी जी। तो महाराज ये स्थान कितना प्राचीन रहे हो? ये तो कम से कम बहुत पुराना प्राचीन है, बहुत प्राचीन स्थान है। और मैंने ऐसा सुने है महाराज कि आज यशोदा मैया लाला के संग यहाँ स्नान करवे आज में बहुत संतन ने वहाँ आवास भयो यह चीज को। अच्छा। सुबह सुबह जब मैया स्नान करवे यहाँ में जी तो पायलन की आवाज सुनने आवे उनकी। अच्छा महाराज, आज भी। और जैसे कोई कूदे ना जैसे पानी में जी, तो ऐसे गुपची लगाए भर की जो पानी की आवाज होती है वो पानी की आवाज हो जी, पानी की आवाज होती है। तो बहुत अद्भुत स्थान रहे हो महाराज, बहुत बढ़िया। और ठाकुर जी के लीला के समय कोई लगभग 5,500 साल पुराना तो है यशोदा जी, जी जी। तो अभी आपने ब्रजवासी बाबा के मुख से इस स्थान की महिमा जानी
और हमारे ब्रजवासीन को और संतन को ऐसो माननो है कि आजो यहाँ लाला के संग हमारी यशोदा मैया स्नान कर भी कुछ साक्षात यहाँ पधारे। जो संत यहाँ रह के नहीं तपस्या कर रहे हैं उनको ये बात को अनुभव भी भयो है, उनको आभास भी हुए है। तो ये ब्रज के ऐसे महाराज अपने आप में बड़े अद्भुत स्थान हैं जहाँ ठाकुर जी आज भी स्वयं लीला करे हैं। तो आज आपने जानो यशोदा कुंड के विषय में पूज्य हमारे ब्रजवासी बाबा जो हैं उन्होंने बहुत सुंदर यहाँ की जानकारी हमें दी और इनको ऐसा मानना है कि आज भी यहाँ ठाकुर जी साक्षात नित्य लीला करते हैं। बाबा आपने ऐसी जानकारी दी, आपके लिए बार बार धन्यवाद। राधे राधे। और अब आप दर्शन कीजिए यहाँ यशोदा कुंड के पावन तट पर कितनी संख्या में यहाँ कदम के वृक्ष विराजमान हैं। बहुत ही अद्भुत यहाँ के दर्शन हैं और कहते हैं कि कदम के वृक्ष हमारे श्याम सुंदर को बड़े ही प्रिय हैं, क्योंकि भगवान जब गैया को चराने के लिए ले जाते थे तो कदम के वृक्ष के नीचे खड़े होकर के बंसी बजाया करते थे। और यहाँ इन वृक्षों के रूप में उस पुराने ब्रिज की याद ताजा हो जाती है जो यहाँ साक्षात इतनी संख्या में कदम के वृक्ष विराजमान हैं, जो अन्यत्र किसी स्थान पर देखने को शायद ही कहीं मिलते हैं। तो आइए अब मैं आपको दर्शन के लिए लेकर के चलता हूँ हाउ बिलाऊ के, और आइए अब आपको दर्शन कराते हैं हाउ बिलाऊ के, जो आज भी यहाँ शिला बनकर के विराजमान हैं। ये ग्वारिया बाबा हमारे साथ हैं जो नंदखरक गौशाला में गायों की सेवा किया करते हैं। आज हाउ बिलाऊ के दर्शन हम इन्हीं के सानिध्य में करेंगे। महाराज आइए हमारे साथ। जैसा कि मैंने आपसे पूर्व में भी निवेदन किया, यहाँ सांडिल मुनि तपस्या किया करते थे और जब राक्षस आकर के उनको परेशान किया करते थे तो उन्होंने राक्षसों को श्राप दिया था कि जो भी राक्षस इस नंदगांव की परिधि के भीतर आएगा तो वह स्वतः ही पत्थर का हो जाएगा। जब भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस ने 2 राक्षसों को भेजा तो वो आकर के यहाँ नंदगांव की सीमा में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया तो वो राक्षस पत्थर के हो गए। जब ये पत्थर के हो गए तो इनको समस्त ब्रजवासियों ने नाम दिया हाउ बिलाऊ का, जो कि आज तक यहाँ विराजमान है यशोदा कुंड के पावन तट पर। तो आइए आपको उनके भी दर्शन कराते हैं। और अब हम उस स्थान के अत्यंत निकट हैं जहाँ हाउ बिलाऊ विराजमान है। आइए चलते हैं ग्वारिया बाबा के साथ और उस स्थान के भी आनंद लेते हैं। यह स्थान ज्यादा दूरी पर नहीं है, यशोदा कुंड के पावन तट पे ही विराजमान है। और ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये वही हाउ और बिलाऊ नाम के 2 दैत्य हैं जो नंदगांव की सीमा में जब प्रवेश उन्होंने किया तो वो पत्थर के हो गए थे। ग्वारिया बाबा हमें यहाँ की लीला के विषय में और बताओ। विषय में यही है कि मतलब ये मैया जब कहती थी कि उनकी लाला मतलब ये खेलन बन मत जाइयो, आज बन आए हैं हाउ। भगवान ने डर पावे मैया, भगवान मतलब ये कि जब डर जाए तो वो अपने वहीं मैया के ढोरे खेलते रहे, और नहीं तो वो इधर बिधर चल दे तो मैया डर के मारे मतलब ये लाला वहीं अपने भवन में खेलते रहे। एक दिन उन्हें लाला दिखा ले गई, वन की लाला देख ली आ गए हाउ बिलाऊ ये हैं। हाँ। तो आप देख सकते हैं ये वही 5,500 साल पुराने प्राचीन उन राक्षसों के पत्थर स्वरूप के आप दर्शन कर रहे हैं जो सांडिल मुनि के श्राप से यहाँ पत्थर के हो गए हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि जैसे कि हमारे श्याम सुंदर को स्वभाव बड़ो ही चंचल है, जब लाला शैतानी करे है और मैया से दूर खेलवे को चले जाए तो मैया इन्हीं राक्षसों का भय लाला को दिखाती थी और कहती थी लाला दूर कहूँ मत जाइयो, हवा आ जाएगो। वास्तव में हवा कोई और नहीं था, ये हाउ और बिलाऊ नाम के 2 दैत्य हैं जो पत्थर स्वरूप में आज भी नंदगांव की पावन भूमि पर यहाँ विराजमान है। इन्हीं का भय दिखाती थी और लाला डर की वजह से मैया के आंचल में आके छुप जाए है। तो ये वही हाउ बिलाऊ हैं। और आज भी मैं आपसे एक और निवेदन करूं कि आज भी ब्रज में मैया अपने छोटे बच्चान को हवा कह के डर पामे हैं, लाला शैतानी मत करे नहीं तो हवा आ जाएगा। वास्तव में आज तक मुझे तो पता चला नहीं कि हवा होता क्या है। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये वही 2 हाउ बिलाऊ नाम के दैत्य थे जो सांडिल मुनि के श्राप से यहाँ नंदगांव की पावन भूमि पर पत्थर के हो गए हैं, जिसके दर्शन आज भी आप यहाँ कर रहे हैं। आज हमने आपको दर्शन कराए भगवान के उस लीला स्थान के जिसको 5,500 साल पुराना स्थान है। आज आपने यशोदा कुंड के पावन दर्शन करके अपने हृदय में जिस आनंद को प्राप्त किया है वो आनंद आपको कैसा लगा
हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भक्त ब्रजमंडल नहीं पहुंच पाते या ब्रजमंडल पहुंच करके ऐसे दर्शन नहीं कर पाते, वो भक्त इन दर्शनों को अपने घर में बैठ करके प्राप्त कर सकें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री धाम नंदगांव की पावन भूमि से और यशोदा कुंड के पावन सर से सभी भक्तों को जय जय श्री राधे।